FM Gold, IR FM Gold। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई 7:23 और 18 और अब बताते हैं आपको कि आज आपकी शाम को मस्ताना बनाने के लिए हम क्या लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं आप ही में से एक हमारे श्रोता दीपक कुमार जी के जीवन से जुड़ी यादगार बात। दीपक जी ने डबल स्टोरी कालका जी नई दिल्ली से हमें ईमेल के जरिए बताया कि 1982 में जब दीपक जी कुतुब होटल आईटीडीसी की शाखा कुतुब मीनार परिसर के रेस्तरां में कार्यरत थे, जहां इनका कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता था, वहां एक रोज जब शाम को रेस्तरां बंद करके घर लौट रहे थे, तभी वहां एक व्यक्ति तेजी से उनके पास आया और बोला, साहब को चाय पीने की इच्छा है। लेकिन दीपक जी ने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि हमारा कार्य समय खत्म हो चुका है। इसलिए उस व्यक्ति ने उनको जोर देकर कहा, नौशाद साहब हैं। जी हाँ, दरअसल उन्हें उस दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर बात नौशाद साहब की हो तो भला कोई क्या करे। जी हाँ, वही दीपक जी ने किया। अपने 3 कर्मचारियों के साथ दीपक जी ने रेस्तरां खोलकर महान संगीतकार नौशाद अली साहब को बैठाया और चाय पिलाई। वे और उनके साथी वहीं खड़े रहे। नौशाद साहब ने उन्हें भी अपने पास बैठने को कहा, तो दीपक जी के अनुसार इतने बड़े संगीत निर्देशक के सामने उन्हें उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए, क्या पूछा जाए। तो इन्होंने नौशाद साहब को पुरस्कार प्राप्ति के लिए बधाई दी और फिल्मों का जिक्र चलने लगा। तभी नौशाद साहब ने बड़ी सरलता से पूछा कि आपने फिल्म रत्न देखी है? तो दीपक जी ने कहा, हाँ। नौशाद साहब ने पूछा, क्या अच्छा लगा उस फिल्म में? तो जानते हैं हमारे दीपक जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, इस फिल्म के गीत। और फिर सवाल पूछा नौशाद जी ने कि वो जो गीत हैं, पता है किसने लिखे हैं? लेकिन इस बार नौशाद साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तो दीपक जी ने क्या कहा पता है? नहीं तो नौशाद साहब ने बड़ी सहजता से कहा, दीनानाथ मधोक। दीनानाथ मधोक ने उस फिल्म के गीत लिखे थे। वाह, क्या गीत लिखे थे, वो भी जब वे घर से स्टूडियो रिक्शे पर आते हुए सिगरेट के पैकेट पर लिख लेते थे। और यही उन्होंने तमाम गीतों के साथ किया। और गीत जो मोती हैं, वाकई गीत तो मोती हैं ही। और उस समय भी गीतों को सुनने के लिए रेडियो पर जमावड़ा लग जाया करता था। और आज भी लोग कहते हैं, वाह क्या गीत है। तो आइए सुनते हैं फिल्म रत्न से वो गीत जो उस वक्त दीपक जी के मुंह से नौशाद साहब के लिए निकला था। जब नौशाद साहब ने उनसे पूछा कि आपको इस फिल्म का कौन सा गीत पसंद है, तो उन्होंने कहा, सावन के बादलों। लीजिए दीपक जी की पसंद का यही गीत हम भी सुनकर देखते हैं। उनसे ये क्या कहो, पावन से बात लो, उनसे ये क्या कहो, तकदीर में यही था, चलने न दो, पावन से बात लो। घन घोर घटाओ, मत झूम के आओ, घन घोर घटाओ, मत झूम के आओ, याद उनकी सताएगी, तुम झूम यहाँ न हो, सावन के बादलों।
आँखें मेरी पूर्णम है, आँखें मेरी पूर्णम दिन से जुदा हूँ, आँखें मेरी पूर्णम है, आँखें मेरी पूर्णम रो रो के मैं मर जाऊं तेरी पलकों को सावन के बादलों छेड़ो ना हमें आके बरसो कहीं और जाके, बरसो कहीं और जाके छेड़ो ना हमें आके बरसो कहीं और जाके, बरसो कहीं और जाके वो दिन न रहे अपने, रातें न रही वो सावन के बादलों, सावन के बादलों मुझे ये क्या कहा। और उसी मुलाकात के दौरान दीपक साहब ने उनसे पूछा कि आपके प्रिय गायक कौन है, तो नौशाद साहब मोहम्मद रफी का जिक्र करने लगे और फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले गीत के बारे में उन्होंने एक बात बताई और कहा कि क्या गीत गाया है ना रफी साहब ने। वाकई रफी साहब की आवाज में तो क्या कहें, उनकी आवाज का तो हम किसी से न तुलना कर सकते हैं और न कुछ हिसाब लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रफी साहब उस वक्त गाना गाते समय पूरी तरह से खो गए थे। उसमें जब आखिरी में रखवाले रखवाले गा रहे थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगा। तब वहां मौजूद सभी लोग रोको रोको कहने लगे, जो रिकॉर्ड में भी है, और वो गाने को रोकने के लिए कह रहे थे। तब जाकर गीत रोका गया। उसके बाद नौशाद साहब ने कहा, बातें तो बहुत हैं लेकिन समय की कमी है, फिर आपसे मिलेंगे। ये कहकर नौशाद साहब ने बातों को विराम दिया और दीपक जी को शुक्रिया अदा कर वहां से चलने लगे और कहा, आपने अपने कार्य समय के बाद मुझे चाय पिलाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महान संगीतकार के पैरों को हाथ लगाया दीपक जी ने और उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू थे जो उस महान संगीतकार से मिलने पर किसी की भी आंखों में हो सकते हैं। तो ये थे दीपक जी के जीवन की यादगार बात जिसे उन्होंने हमारे साथ साझा किया और हमने आप सभी के साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपने जीवन से जुड़ी या रेडियो के सफर से जुड़ी कोई अनोखी बात है तो आप भी हमें बता सकते हैं। लिखिए मुझे write to rjvibha@gmail.com। एक बार फिर बता देती हूँ, WRITE write to rjvibha VIBHA@gmail.com। और आइए अब सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का यही गीत जिसका जिक्र अभी हमने और नौशाद साहब ने किया। भगवान 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 ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर
अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, हो किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, हो दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले।